राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है पिंकेश हिंदी एकेडमी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने नेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करते हैं इकाई 2 का सिलेबस, हिंदी साहित्य का इतिहास। मैंने आपको इकाई 1 का पॉइंट वाइज जो भी हमारा इम्पोर्टेंट है वो सिलेबस आपको मैंने करा दिया है। और वो इसीलिए क्योंकि हमारा सिलेबस बेटा बहुत ज़्यादा है, तो हमें हौच पौच नहीं करना है। हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही उन्हीं पे फोकस करना है, सिर्फ उन्हीं को ही हमें पॉइंट वाइज पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो आज हम जो इकाई 2 का सिलेबस अच्छे से देखेंगे, कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, वो जब मैं पढ़ाऊँगी तब सारा कुछ हम बताएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम सारा सिलेबस नोट कर लेते हैं। सभी अपनी नोटबुक पर अपना सिलेबस नोट कर लेंगे ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला है आदिकाल। आदिकाल में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं हो गई, साहित्यिक प्रवृत्तियां हो गई, रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। भक्ति काल आता है। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, ये हमारा भक्ति काल में है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रीतिकाल पे। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रीतिवत, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल में क्या आता है? आधुनिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व की हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग हो गया। 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिक की अवधारणा, ये हमारी किसकी है? ये हमारा इकाई 2 का। अब आ जाता है हमारा क्या? द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छतावाद और उसके कवि, ये हमारे किस में है? द्विवेदी युग में। ठीक है, फिर है छायावाद। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान से एक एक पॉइंट करके आपको पढ़ना है। समकालीन कविता जो 2000 तक है, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। अब इसी में हमारा हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ आती हैं इकाई 2 में। ठीक है, ये अलग नहीं है, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है, इनकी जानकारी हमें लेनी होती है कि हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास कब हुआ, हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ से शुरुआत हुई। तो ये हमारी गद्य विधाएँ हैं। ठीक है, हिंदी उपन्यास प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी कहानी 20वीं सदी की हिंदी कहानी और उनके प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना और प्रमुख आलोचनाकार। ठीक है, हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ, अब वो कौन कौन सी हैं? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, ये हमारी अन्य गद्य विधाएँ हैं। आपको इनका सबका पता होना चाहिए कि ये क्या क्या हैं, कैसे शुरू हुई और कौन सी रेखा चित्र है, कौन सा संस्मरण है, क्योंकि हम इन पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। फिर है हिंदी का प्रवासी साहित्य, इसके प्रमुख साहित्यकार। ये हमारा है इकाई 2 का सिलेबस, जो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अपनी नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।